नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रुचि विहार क्लासेस में। प्यारे साथियों, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, 9 फरवरी, ठीक है? 9 फरवरी 2026 को हम सभी का सेकंड सिटिंग में हिस्ट्री का एग्जाम है। और प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आप सभी को 9 फरवरी, ठीक है? 9 फरवरी 2026 के लिए यानी कि सेकंड सिटिंग के लिए हिस्ट्री का ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, जिनमें से आप सभी को एक भी प्रश्न प्यारे बच्चों बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। प्यारे साथियों, इस क्लास में मैं आप सभी को 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो कि 9 फरवरी के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है? 9 फरवरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है? ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखाने का मतलब ये नहीं कि देखो, मैं भी आप सभी के लिए 100 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं आप सभी के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि 90% चांस हो पूछा जा सके, है कि नहीं? आप सभी समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? ये 40 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा। 9 फरवरी को आप सभी को बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है? डायरेक्ट हम सभी प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि हम सभी के पास समय बहुत कम है, ठीक है? चलिए प्यारे बच्चों, हम सभी देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। एक-एक क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप सभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है? चलिए प्यारे साथियों, सबसे पहला प्रश्न हम सभी देखते हैं। 1800 सल्तन के विद्रोह के समय 1800 सल्तन के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब है बहादुर शाह जफर, ठीक है? इसे हम सभी प्यारे बच्चों बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो। देखो प्यारे बच्चों, आप सभी किसी भी क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ो, ताकि दिमाग में फिक्स हो जाए, ठीक है? 15-20 दिन प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ लो। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप सभी 15-20 दिन अच्छे से पढ़ लो। अपने मम्मी-पापा का नाम बचा लो प्यारे बच्चों, ठीक है? क्योंकि आप सभी से आपसे वे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा बच्चा अच्छे अंक से पास होगा, ठीक है? 1800 सल्तन के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? भारत का बादशाह प्यारे बच्चों बहादुर शाह जफर था, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो प्यारे बच्चों, ये कब तक शासन किए थे? वे अंतिम मुगल सम्राट थे, यानी कि भारत के सबसे अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर, ठीक है? जिन्होंने 1837 से लेकर 1800 सल्तन तक शासन किया था। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है? 1800 सल्तन के विद्रोह के समय भारत का बादशाह था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? तबीयत भी मेरा थोड़ा सा खराब है प्यारे बच्चों, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? प्यारे बच्चों, आप सभी कॉपी कलम निकाल लो, ठीक है? अगर आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं हो, उनको नोट कर लीजिएगा, उनको 2-4 बार पढ़िएगा, आप सभी को याद हो जाएगा, ठीक है? आप सभी एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन को अच्छे से जरूर पढ़िएगा। आप सभी को डिस्क्रिप्शन में क्या-क्या लिखा हुआ है, उनको आप सभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है? देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए 1921 में, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर है प्यारे बच्चों, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। फटाफट क्वेश्चन आंसर को आप सभी देखते जाओ। समय बहुत कम है प्यारे बच्चों, अभी घूमना-फिरना बंद कर दो 15-20 दिन। अभी 15-20 दिन आप सभी अच्छे से पढ़ो, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 1921 में, याद रखिएगा, ठीक है? 3 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो से। अच्छे से देखो प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ से मिला था? तो ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो से मिला था। फिर से पढ़ो, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है। याद हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रसाद चित्त की रचना किसने की थी? बहुत ही खास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन, ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई मामूली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है? ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 9 फरवरी को सेकंड सिटिंग में देखने के लिए मिल सकता है। मेरा काम है आप सभी को समझाना, समझना तो आपको पड़ेगा, एग्जाम में लिखना भी आपको ही पड़ेगा, ठीक है? प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी प्यारे बच्चों? तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हरिसेन की थी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से देख लो प्यारे बच्चों, ठीक है? एक-एक क्वेश्चन को आप सिर्फ 3-4 बार पढ़ो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था प्यारे बच्चों? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बताइए। आप सभी कॉपी कलम में प्यारे बच्चों जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको मालूम नहीं हो, उनको जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है? प्यारे बच्चों, आप सभी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? मौर्य समाज का प्रथम शासक कौन था? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य था प्यारे बच्चों, ठीक है? अच्छे से याद कर लो, ठीक है? समय 15-20 दिन समय है, अच्छे से पढ़ लो, अभी भी समय आप सभी के पास। मौर्य समाज का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? बहुत ही खास क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? बताइए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, जिसे हम सभी चाणक्य भी बोलते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य, चाणक्य, ठीक है? चलिए, महाभारत का युद्ध प्यारे बच्चों कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था, ठीक है? सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही खास क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। कितने बच्चे को मालूम है? मालूम है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है? 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आप सभी का।
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? देखो ये क्वेश्चन जो है ना प्यारे बच्चों 9 नंबर का, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर कौन थे? इस तरीका से भी आप सभी को प्रश्न पूछ सकता है। तो आप सभी याद रखिएगा महावीर स्वामी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी भी इनको हम सभी बोलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर या फिर अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो भगवान महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से देखते जाओ प्यारे बच्चों, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वर्धमान किसका बचपन का नाम था? वर्धमान प्यारे बच्चों किसका बचपन का नाम था? अगर आपसे भी इस जवाब का, यानी कि ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 10 नंबर का, अगर आपसे भी इनका राइट आंसर 100% राइट आंसर कमेंट कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा आपका पढ़ाई 70%, ठीक है, 70% ठीक ठाक चल रहा है। बताइए अगर आपको मालूम है तो, वर्धमान किसका बचपन का नाम था? तो प्यारे बच्चों आपसे भी याद रखिएगा, जिनको मालूम नहीं है, भगवान महावीर स्वामी का बचपन का नाम था प्यारे बच्चों, ठीक है। भगवान महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर क्या आप याद रखोगे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म? बताइए, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म प्यारे बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? इब्न बतूता प्यारे बच्चों कहां से आया था? बताइए, मोरक्को, ईरान या फिर चीन या फिर तुर्की? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है प्यारे बच्चों, मोरक्को से, ठीक है। मुंबई में आके रहा था। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? मुंबई से, सॉरी मोरक्को से आया था, ठीक है। मुंबई में आके रुका था, भारत के मुंबई में, ठीक है। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? मोरक्को से। ऑप्शन नंबर ए 100% राइट आंसर है, ठीक है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर समाज की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, विजयनगर समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1326 में। बताइए 1326 होगा या फिर 1336 होगा? कितने बच्चे को मालूम है? या फिर 1346 या फिर 1356? विजयनगर समाज की स्थापना कब हुई थी? जी, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1336 होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा, विजयनगर समाज की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1336 में। ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था प्यारे बच्चों? तो कृष्णदेव राय था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 100% राइट आंसर है। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबरनामा की रचना किसने की थी? बताइए। 15 का राइट आंसर क्या होगा? जी, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी, अकबरनामा की रचना किसने की थी प्यारे बच्चों? अबुल फजल, ठीक है। प्यारे बच्चों मैं आप सभी को एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ या फिर स्लो बोल रहा हूँ, आप सभी कमेंट करना कि सर आप फास्ट बोल रहे हो या फिर स्लो बोल रहे हो, ठीक है। आप कमेंट कर दो तभी ना मैं इन पे डिपेंडेंट करूंगा, ठीक है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कोई मामूली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। 40 में 40 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, 40 में 40, इस बात को आप सभी याद रखिएगा। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध प्यारे बच्चों कब हुआ था? 1526 में हुआ था, ठीक है। आपसे भी अच्छे से याद कर लो। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही धर्म प्यारे बच्चों किसने शुरू किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? तो प्यारे बच्चों आपसे भी याद रखिएगा, अकबर ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है अकबर। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 17 का, ठीक है। देखो, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत मुगल बादशाह अकबर, ठीक है, ने 1582 ईस्वी में की थी। बहुत ही खास क्वेश्चन प्यारे बच्चों। दीन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। कब की थी? तो 1582 में की थी। आपसे भी याद रखिएगा डेट को भी, ठीक है। चलिए, मुगल प्रशासन में जमीन को कितने भागों में बांटा गया था? मुगल प्रशासन में प्यारे बच्चों जमीन को जो है ना, मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या था? मुगल प्रशासन में जमीन को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है देखो 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5, ठीक है। तो आपसे भी याद रखिएगा 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 4। मुगल प्रशासन में जमीन को कितने भागों में बांटा गया था? 4, ठीक है। सबसे पहला है पोलाज, दूसरा है परोती, तीसरा है चाचर, चौथा है बंजर, ठीक है। याद रखिएगा, मुगल प्रशासन में जमीन को 4 भागों में बांटा गया था, ठीक है। अगर आप सभी उनका नाम जानना चाहते हो तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, पढ़ लो। पढ़ लिए? चलिए अगला, कॉर्नवालिस कोड किस वर्ष बना था? कॉर्नवालिस कोड किस वर्ष बना था? जी प्यारे बच्चों 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1793 में, ठीक है। आपसे भी प्यारे बच्चों डेट भी याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आप सभी के मन में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कॉर्नवालिस कोड किस वर्ष बना था प्यारे बच्चों? 1793 ईस्वी में बना था, ठीक है। संथाली विद्रोह का नेता कौन था प्यारे बच्चों? सिद्धू और कान्हू था, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कान्हू। याद हो गया? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 1800 सल्तन के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? 1800 सल्तन के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी प्यारे बच्चों? मेरठ से, ठीक है। याद रखिएगा मेरठ से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। 1800 सल्तन में जो विद्रोह हुआ था उनकी शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी, ठीक है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए, याद हो गया? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। अवध में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व प्यारे बच्चों किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई,
या फिर बेगम हजरत महल, तो जी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल, ठीक है। अवध में 1800 सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 22 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों 1917 में हुआ था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे भी अच्छे से देख लो, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, इसका रीजन है और भी वीडियो बनाना है इसलिए, ठीक है। देखो अभी मैं आप सभी को समझा भी सकता हूँ, लगभग लगभग मैं आप सभी को पूरा डिटेल में भी सभी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। समय कम है प्यारे बच्चों, अभी आप सभी क्वेश्चन आंसर को समझो मत, बस आप सभी याद करते जाओ, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 24 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यही सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए भी मिलेगा 9 फरवरी को प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 24 नंबर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919। अगर आप सभी को अदर और भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, किसी भी विषय पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा बस। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। डायमंड कमीशन भारत कब आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन। डायमंड कमीशन भारत कब आया था? 1925 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, बताइए। 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा 1928 में कब? तो 3 फरवरी को, ठीक है। मैं यहाँ पर डेट बता देता हूँ आप सभी को, 3 फरवरी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, है कि नहीं? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। 26 का सही आंसर हम सभी का हो जाएगा सी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखो इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में टिक मारते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। हम सभी से क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष हैं प्यारे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगर आप सभी से क्वेश्चन ये पूछे निर्माता कौन थे, ठीक है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 27 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, लेकिन आप सभी को गलती नहीं करना है, याद हो गया ना। चलिए 28, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस पत्थर की बनी होती है? तो सेलखड़ी प्यारे बच्चों, सेलखड़ी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस पत्थर की बनी होती थी? तो सेलखड़ी पत्थर की बनी होती थी। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनु, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जेम्स बी, देखो मनु के पैर में जो, देखो बहुत ही खास क्वेश्चन पैर बच्चों, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? बताइए। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मनु। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनु ने खुद किया था। श्वेतांबर एवं दिगंबर, क्या लिखा हुआ है? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? भाई तबीयत खराब है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है प्यारे बच्चों? जैन धर्म से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है। और ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 40 में 40 आपको 9 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। चलिए याद हो गया। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना प्यारे बच्चों किस राज्य को कहा जाता है? बिहार को, ठीक है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म भी बिहार में ही हुआ था, ठीक है। बिहार कोई आम राज्य नहीं है। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? बिहार। भले ही इसमें कम साक्षर लोग रहते हैं, लेकिन बिहार कोई मामूली राज्य नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। हमारा बिहार कोई मामूली राज्य नहीं है। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो बिहार को, ठीक है। चलिए, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे प्यारे बच्चों? किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? जल्दी बताइए आप सभी। 33 का राइट आंसर क्या होगा? जी ऑप्शन नंबर ए अल बुरुनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे प्यारे बच्चों? अल बुरुनी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मैसूर, हम्पी, मदुरै या फिर बीजापुर? तो ऑप्शन नंबर आप सभी याद रखिएगा 34 का बी, ठीक है। जी हम्पी, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी प्यारे बच्चों? हम्पी। इसकी राजधानी हम्पी थी, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? धरोहर स्थल है, याद रखिएगा। देखो प्यारे बच्चों, विजयनगर समाज की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। अभी हम्पी कहाँ पर प्यारे बच्चों? कर्नाटक राज्य में है, ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। विजयनगर समाज की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे हम्पी में, ठीक है। 35 नंबर में, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था प्यारे बच्चों? 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1564 में, ठीक है। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी कौन होता था? मुगल काल में भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी कौन होता था प्यारे बच्चों? अमल गुजार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अमल गुजार। मुगल काल में भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी होता था अमल गुजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 37 नंबर तक का क्वेश्चन हम सभी पढ़ चुके हैं, बस 3-4 क्वेश्चन और बच चुका है, ठीक है। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 16 ईस्वी में, ठीक है। 16 ईस्वी में, 16 शताब्दी बोलो या फिर ईस्वी बोलो, एक ही होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16 ईस्वी में हुई थी। 38, रेतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ लागू की गई थी? रेतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास और मुंबई में लागू की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का।
ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। रेतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ लागू की गई थी? तो मुंबई, खास करके मद्रास में, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो छबीली, मनु, ठीक है। और मनु, देखो ये भी यहाँ पर भी है मनु, मणिकर्णिका। और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी, ठीक है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नाम से जाना जाता है? छबीली, मनु, मणिकर्णिका, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे लास्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिखा दिया। अगर आप सभी को किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाउट हो तो आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप सभी को कमेंट पे ही रिप्लाई मिल जाएगा। और ठीक है, आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी कीजिएगा। और इस तरह का प्रश्न रोजाना देखने के लिए, लगभग 15-20 दिन और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगला वीडियो आप सभी को किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट कर दीजिएगा। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, समय बहुत कम है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।